जय माँ संतोषी। हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ अपनी नई कहानी के साथ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले थैंक यू फ्रेंड्स, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर मेरी कहानियों को सुना, समझा और उन्हें लाइक किया। और इसीलिए आज से मैं हम सब के मनोरंजन के लिए एक और काम शुरू करने जा रही हूँ, और वो ये है कि मैं कहानी सुनाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, और जो भी उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सेंड करेगा मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो में अनाउंस करूँगी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये मैंने खुद लिखा है। डूबी हुई कश्ती में जैसे किनारा हो तुम, उपवास रखने वालों का सहारा हो तुम। डूबी हुई कश्ती में जैसे किनारा हो तुम, उपवास रखने वालों का सहारा हो तुम। जो ना मन भरे तो तैयार दोबारा हो तुम, और जो नाश्ता ना कर सके उनके लिए नाश्ता प्यारा हो तुम। जैसा कि मैंने बताया पहले, आपको इसका आंसर सेंड करना होगा और ये बताना होगा कि मैं ये किस चीज़ के बारे में कह रही हूँ। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी माही नाम की एक ऐसी लड़की की है जो दिखने में बहुत ही कम बोलने वाली सी है, बट अंदर से वो बहुत ही खुश मिजाज है। और माही का फुल नेम महिमा है। तो सुनते हैं। माही के भांजे का नेम विहान उर्फ विहू है। एक बार की बात है तो माही ने अपने भांजे को किसी काम से पास वाली दुकान पर भेजा। भांजा उसका छोटा था, मतलब 10 साल का। अब इस उम्र में बच्चों का ध्यान टीवी में, खेल में या तो पढ़ाई में होता है। दुकान वाले ने पूछा क्या चाहिए। विहू ने कहा कोलगेट। उसने कहा कौन सी, बड़ी या छोटी। विहू ने कहा छोटी, फिर कहा बड़ी। दुकान वाले ने कहा कौन सी दूँ बता। विहू ने कहा अंकल मैं पूछ कर आता हूँ घर से। दुकान वाले ने मजाक उड़ाते हुए विहान को एक गाली दे डाली। उसने घर आकर बताया। दीदी, पिया और भांजियाँ सबको बहुत गुस्सा आया। सब ने घर पर ही उसको भला बुरा कह लिया। लेकिन माही का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। रात का टाइम था, वो जैसे तैसे सो गई। सुबह उठकर वो दुकान खुलने का इंतज़ार करने लग गई और जल्दी नहाने धोने का काम ख़त्म किया और लेकर विहू को गई दुकान। माही ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा अबे ओए। वो घबरा गया, बोला मैडम क्या हुआ। तभी विहान आया। माही ने कहा पहचाना इसे, ये कौन है। अबे साले तेरी हिम्मत कैसी हुई इसे गाली देने की, बच्चे को गाली देता है। वो सकपका गया और बोला कौन सी गाली, मैंने कोई गाली नहीं दी। इतने में ही सब इकट्ठा हो गए और सब ने सोचा कि इसने शादीशुदा लड़की को छेड़ा है। सब गुस्सा करने लग गए। माही ने कहा रुकिए भाई, एक बार आप सुनिए तो सही, इसने किया क्या है। वो लोग बोले बताइए मैडम। माही ने कहा नहीं, अब ये ही बताएगा, और कहा कि एक बार फिर से वो गाली बोल के बताओ तो ज़रा सबको। वो बोला मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। और सब लोगों से भी माफ़ी मांगने लगा। सब ने कहा ठीक है और जाने लगा। तभी माही ने कहा रुकिए। सब रुक गए और दुकान वाले को कहा अब माफ़ी हम सब से नहीं बल्कि विहान से मांगो। उसने कहा छोटू मुझे माफ़ कर दे। माही और विहान दोनों मौसी भांजे हंसते हुए दुकान से निकले। थोड़ी दूर गए होंगे कि उसके दुकान वाले ने कहा ठहरो, और उस दुकान वाले ने किसी मूवी के लास्ट सीन की तरह पत्थर फेंका और माही चिल्लाई आ। दरअसल बात यह है कि ये सपना वहाँ तक सच था जहाँ वो दुकान वाला विहान को गाली देता है और विहान घर आकर बताता है और सबको बहुत गुस्सा आता है। और माही ये तय करती है कि वो उस दुकान वाले को सबक ज़रूर सिखाएगी। दूसरे दिन वो दोनों मौसी भांजे उस दुकान वाले की खबर लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं कर पाए क्योंकि कभी दीदी और जीजू ने मना कर दिया। तो कभी अगर चुपचाप निकले किसी को भी ना बताए तो दुकान पर भीड़ नज़र आई, और इसी कारण से वो लोग ये नहीं कर पाए। और माही के ये मन में ही रह गई कि वो उस दुकान वाले को सबक सिखाए, और इसीलिए उसने ये सपना देख डाला। अब फंडा ये है फ्रेंड्स कि जो रियल में ना हो सके उसका सपना देख लेना चाहिए। ये कहना है महिमा का। जय माँ संतोषी।